हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग एनर्जी मैनेजर और एनर्जी ऑडिटर का जो ये 22 नंबर जो एग्जाम हुआ था पेपर 1 का, उसका हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग जो 23 नंबर वाला जो एग्जाम हुआ था वो देख चुके हैं। ठीक है, तो ये भी वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका डायरेक्टली हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना समय गवाए। तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू हीट 200 लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 70 डिग्री थ्रू द रेजिस्टेंस हीटिंग। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछा है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने पिछले वीडियो में इसी का सेम टॉपिक पे वीडियो बना है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए, बाकी अगर वो वीडियो आप देखे होंगे तो आसानी से ये बना लेंगे। तो हीट गेन जो होता है वो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे, तो 8000 आपका हीट गेन आएगा। और हीट एनर्जी को अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे चूंकि इलेक्ट्रिसिटी पूछा है तो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए 800 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये आपका आ जाएगा 9.3 किलोवाट पर आवर आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर, ए प्रोसेस रिक्वायर 100 kg ऑफ फ्यूल विथ CV ऑफ 5000 किलो कैलोरी पर kg फॉर हीटिंग विथ ए सिस्टम एफिशिएंसी 83%। द लॉसेस विल बोला कि एक सिस्टम है उसका एफिशिएंसी 83% है, और उसमें जो हम लोग एनर्जी दे रहे हैं यानी कि हीट टोटल हीट देंगे 100 इंटू यानी कि 5000, तो ये आपका टोटल हीट निकल जाएगा। ओके, तो बोला कि लॉसेस कितना हो रहा है, तो इतना हम लोग हीट दे रहे हैं 100 इंटू 5000, और इफिशियंसी है सिस्टम का 83% है, यानी कि 17% लॉस हो जा रहा है। तो यहाँ पर नीचे में देखिए टोटल हीट हमारा निकल के आ गया इतना, लॉसेस इफिशियंसी इतना दिया है 100 में अगर हम 83 घटा देंगे तो लॉसेस निकल जाएगा परसेंटेज में। लेकिन यहाँ पे अमाउंट पूछा है कि हीट लॉस कितना हो रहा है अमाउंट में, तो ये आपका इतना का आपका 17% हो जाएगा। तो ये निकालेंगे तो आ जाएगा 85,000 किलो कैलोरी आपका लॉस आएगा। ओके, हीट के फॉर्म में। नेक्स्ट है 13 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ए हीट ट्रीटमेंट फर्नेस द मटेरियल इज हीटेड अप टू 105 केल्विन 1053 केल्विन फ्रॉम एवियन टेम्परेचर ऑफ 303 केल्विन, कंसिडरिंग द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल 0.125 किलो कैलोरी पर kg डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द एनर्जी कंटेंट गेन बाय द 1 kg ऑफ द मटेरियल आफ्टर हीटिंग। तो इसमें आपका वही हीट गेन वाला जो फॉर्मूला लगाएंगे तो वो आपका निकल के आ जाएगा। देखिए 1 kg है स्पेसिफिक हीट, और ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस। देखिए बहुत लोग इसको केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे, तो कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी डिफरेंस निकालते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आता है वो डिग्री सेंटीग्रेड में लिखिए या केल्विन में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये से निकालेंगे तो आपका जो कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 93.75, यानी कि 94 जो आंसर में दिया गया वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, और 20 नंबर देखिए, द इफ फीड ऑफ 100 टन पर आवर at 5% concentration is fed to a crystallizer, the rate of turn per hour of the product obtained at 25% concentration is equal। बोला कि कुछ मटेरियल है जिसको फीड किया जा रहा है एक क्रिस्टलाइजर में 100 टन में, और उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है मटेरियल का वो 5% है, और जब आउटपुट हो रहा है तो 25% है, लेकिन कितना मटेरियल आउटपुट हो रहा है वो नहीं निकल रहा है। तो इसको मास बैलेंस से निकालेंगे तो मास इन जितना होगा उतना आउट हो जाएगा। तो मास इतना इन हो रहा है और हम लोग कितना आउट हो रहा है वो नहीं जानते, तो एक्स मान लेंगे। ठीक है, और इंटू 25 कर देंगे तो एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 20 TPA जो है वो आंसर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए 37 नंबर। तो 37 नंबर जो है, द रेट्रोफिट ऑफ द वेरिएबल स्पीड ड्राइव इज इन ए प्लांट कोस्ट। ठीक है, एक रेट्रोफिट किया गया VFD में, तो आपका 2 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है, बोल रहा कि एनुअल सेविंग जो हो रहा है वो 0.4 लाख हो रहा है, जिसमें मेंटेनेंस खर्चा इतना आ रहा है। ओके, तो नेट जो हमारा जो सेविंग आ जाएगा वो ये इतना माइनस इतना आ जाएगा, यानी 0.4 माइनस 0.05। ओके, तो इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ROI निकल जाएगा। क्वेश्चन में ROI पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये होता है एनुअल नेट कैश फ्लो, जो कि ये इस तरह से निकल जाएगा नेट, और डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट 2 लाख हो रहा है तो इंटू 100, तो 17.5% जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर। थोड़ा हम लोग जल्दी कर रहे हैं क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी कम है और वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। ओके, आप एक बार देखेंगे तो आपको ये जो है कैलकुलेशन जो है वो सारा समझ में आ जाएगा। ओके, ऑलरेडी पिछले वीडियो में हम लोग ने डिटेल में इसको समझा था। नेक्स्ट देखिए 2000 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड ऑफ 500 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इफ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 335 किलो जूल पर kg, देन द अमाउंट ऑफ आइस। तो अमाउंट ऑफ आइस कितना मेल्ट हुआ ये निकालना है। तो कितना मेल्ट हुआ जो टोटल हीट देते हैं और जो उसका लेटेंट ऑफ फ्यूजन होता है उसको डिवाइड कर देंगे तो 5.97 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि
देखिए 1 केजी के लिए आपका इतना हीट लगेगा, तो इतना जब हीट देंगे तो कितना केजी होगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा। ओके, 39 नंबर देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन ए 27 केजी ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब बोला कि नंबर ऑफ मोल्स वाटर कितना होगा, अगर उसमें कंटेंट है वाटर जो है वो 27 केजी है। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो मान लीजिए वाटर का यहाँ पूछा, कोई भी किसी भी चीज़ का पूछ सकता है। ओके, तो उसका हमको मोलिकुलर वेट पता होना चाहिए, तो मोलिकुलर वेट से जितना दिया है उतना डिवाइड कर देंगे तो वो निकल के आ जाएगा। जिसमें जैसे यहाँ पे 27 बजे 18 करेंगे, 18 जो होता है वाटर का मोलिकुलर वेट होता है, तो 1.5 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 43 नंबर, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1000 ऑफ एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% इन ए 10 ईयर। तो फ्यूचर वैल्यू का ये फॉर्मूला होता है, इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा 2594 रुपया जो है वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन ए ड्राइंग प्रोसेस मॉइस्चर इज रिड्यूस फ्रॉम 50 से 30%। ओके, द इनिशियल वेट ऑफ द मटेरियल इज 100 kg एंड देन द कैलकुलेट ऑफ द वेट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें भी मास बैलेंस ही अब हम लोग करेंगे। तो इसमें देखिए क्या है कि जो ड्राई प्रोडक्ट इनलेट हो रहा और जो आउटलेट में होगा वो भी ड्राई प्रोडक्ट हो रहा है। तो देखिए इनिशियल में मॉइस्चर जो था वो 50% था, यानी कि ड्राई कितना था, 50% ही था। ओके, बोला कि फिर 50 से 30% हो गया, यानी कि 30% मॉइस्चर हो गया, यानी कि फिर ड्राई कितना है तो वो 70% हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मास बैलेंस लगा देंगे, 100 × 50 ये ड्राई हो गया, और एक साइड जो आउटपुट में होगा वो 70, यानी कि 70 जो हमारा ड्राई था और इंटू एक्स हमको जो निकालना है। ठीक है, क्योंकि आउटपुट में हमको पूछा है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे तो 71.4 kg जो होगा वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 47 नंबर, एन एक्टिविटी हैज द ऑप्टिमिस्टिक टाइम 15 डे एंड मोस्ट लाइकली टाइम 18 डे एंड पेसिमिस्टिक टाइम 27 डे, व्हाट विद द एक्सपेक्टेड टाइम। तो ये एक्सपेक्टेड टाइम निकालने का ये फॉर्मूला होता है, इसमें सिंपली आप पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो 19 डे जो है वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इस एग्जाम का सारा जो न्यूमेरिकल पूछा गया था। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।